जय सेवा जय जोहार साथियों, जय आदिवासी साथियों। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आज मैं लाइव हूँ और रिक्वेस्ट इस बात की कि हो सके तो इसे अपने सभी सागा समाज तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। दोस्तों, एक पेशेंट एडमिट है, 3 पेशेंट एडमिट हैं और उन तीनों पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सहयोग का कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। उन पेशेंटों का, यानी कि हमारे आदिवासी भाई हैं, वो बाइक से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनको चोटें आई हैं और चोट में उनके ऑपरेशंस होने हैं। उनको सबसे पहली दफ़ा उन्हें मेडिकल अस्पताल लेके आया गया था, परंतु मेडिकल में संपूर्ण रूप से कोविड का ट्रीटमेंट होने की वजह से और यहाँ से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करके उनको यह कह दिया गया कि आप कोशिश करें कि आप बाहर दिखवा लें, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट ही बंद है। तो आनन फानन में हमने कुछ कंसल्टेंट से बात करके जब हमें पता चला कि हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको तकलीफ़ है, तो हमने यहाँ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट पे बात की और उनसे भी बात की। और यहाँ पे जो ऑर्थोपेडिशियन थे, तो ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर के पास हमने बात की, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि कम से कम रीज़नेबल में हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा पॉज हो गया था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पेशेंट हैं, पेशेंट के इलाज के लिए हमने जैसे भी तैसे, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी की कि हम उनकी जान बचा सकें। उनकी जान बचाने के लिए हमने कोशिश करके उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल, बड़ा नहीं, बहुत छोटा अस्पताल जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उस अस्पताल में तीनों पेशेंट को भर्ती कराया है। और उन तीनों पेशेंट की मैंने फ़ोटो भी शेयर की है और कुछ फ़ोटोज़, और आज एक वीडियो, इस मेरे वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं सारे पेशेंट्स का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आपको दिखा दूँगा। आप उनसे मैंने बातचीत भी की है, उनका ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे उनके लिए मिलकर क्राउड फंडिंग करके इलाज की व्यवस्था की, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं। एक जो है पेशेंट, उनका नाम है डुमारी मरावी, दुमारी मरावी उनका नाम है। मेल हैं, ये 35 वर्ष के हैं, इनके पैर में हड्डियां टूटी हैं, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ है। और उसके साथ साथ एक और जो पेशेंट हैं, उनका नाम है बीराबाई मरकाम, तो उनका भी पैर का हड्डी टूटा हुआ है, उनका भी, उनकी 2 जगह से हड्डी टूटी है, तो उनका भी इलाज चल रहा है। और उसके साथ साथ एक और हैं, तो उनके हाथ की ये फिंगर टूट गई है, फिंगर थोड़ी सी टूट गई है, मिडिल फिंगर टूटी है, तो उसका भी वहाँ पे ऑपरेशन होना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहली कोशिश, प्रयास यही किया था कि उनका हम निःशुल्क ट्रीटमेंट कराएं, जैसा हम हमेशा से करते आए हैं। हमने हमेशा से प्रयास किया है कि हम अपने आदिवासी भाइयों का निःशुल्क सरकारी अस्पताल में अपनी बेहतरीन तरीके से जितना अपना एफर्ट हो लगा के उनका ट्रीटमेंट करा दें, परंतु कोविड संक्रमण के चलते सरकारी अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट हम कराने में असमर्थ हैं। तो इसलिए प्राइवेट अस्पताल में उन प्रार्थियों का हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हो सके, शायद मेरी आवाज़ आ रही होगी तो बता भी दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। मैं आपको उनके लिए, अगर आप कर सकते हैं तो फाइनेंशियल मदद की उनकी ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट के डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि पहले सभी अस्पताल में पहले पैसे जमा कराए जाते प्राइवेट पे, परंतु हमने अपने एफर्ट और हमने अपने रिक्वेस्ट के माध्यम से हमने उनको एडमिट करा लिया और उनका ट्रीटमेंट चालू करा दिया। अब यह है कि उनको अगर वहाँ से डिस्चार्ज होना है तो डिस्चार्ज होने के लिए पेमेंट पे करना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी आप देख लें, उसमें आप पेशेंट को देख पाएंगे। और जबलपुर में वो पेशेंट एडमिट है, ग्रोवर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट जारी है। और आप चाहें अगर, तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आके मिलें, क्योंकि कोविड संक्रमण है, घर में रहे, घर के भीतर रहे, परंतु आप जो भी उनका सहयोग कर सकते हैं उन पेशेंट्स का, 100, 50, 1000, 2000 जो आपसे मदद बन सकती कर सकते हैं, तो आप उन पेशेंट के लिए मदद कीजिए। मेरे इस वीडियो के बाद उनका वीडियो आ जाएगा, क्योंकि उनका पूरा परिवार, यानी कि पूरा परिवार अभी अस्पताल में एडमिट है। और हम कोशिश करते हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है तो वो लोग समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता है। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस परिवार को बचा सकते हैं तो हम बचा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचा दें कि यार हम जो भी यथाशक्ति बने उनका आर्थिक रूप से सहयोग करें।
हमने कम से कम यानी कि उनका तकरीबन 2-3 लाख रुपए उनका खर्चा आ रहा है टोटल मेडिकेशन से लेके, क्योंकि ये इतना महंगा इसलिए जा रहा है कि इनका ऑलरेडी जो महिला हैं बीराबाई, उनकी उम्र 55 वर्ष है, सॉरी 52 वर्ष है। और 52 वर्ष होने के साथ साथ उनका एच बी बहुत कम है, उनके प्लेटलेट्स बहुत डाउन है। तो पहले तो पेशेंट को कम से कम 6-7 दिन एडमिट रख के स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल करने के बाद फिर उसका ऑपरेशन संभव हो पाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो प्लीज़, मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिंक पे दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। जो भी आपको चाहिए आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर लें। अगर आपको चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल का जवाब ना दूं तो आप मुझे मैसेज छोड़ दें, क्योंकि व्यस्तता के चलते मैं कई बार कुछ कॉल्स ले नहीं पा रहा हूं। तो जितना भी हो सके मैं चाह रहा था कि वो बेहतर होके यहाँ से अच्छे होके अपने घर को प्रस्थान करें। और इसके साथ साथ उस वीडियो को देखना और दोनों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हमें अपने आदिवासियों की जान बचानी ज़रूरी है। हमें अपने आदिवासियों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हो सके तो इन पेशेंट्स की मदद करने के लिए आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग कर दें, मेरी आपसे विनती है। क्योंकि जितना हम लोगों से बना हमने किया यहाँ से। और यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर महेंद्र हैं यहाँ पर जबलपुर में, उनने बहुत मदद की। डॉक्टर मानसिंह कुमरे जी ने बहुत मदद की। डॉक्टर संजय कोरे हैं, उनने काफ़ी हेल्प की। डॉक्टर रवि हैं, उन्होंने, वो सर्जन हैं, उन्होंने भी मदद की। तो इस तरीके से जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम अपने इस आदिवासी परिवार को बचाने के लिए अगर कुछ जो भी हम दान दे सकते हैं तो उनको दान देकर हम कम से कम उनका इलाज की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ आप उस वीडियो को भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आदिवासी बंधुओं तक पहुंचा दीजिए कि उनका ट्रीटमेंट हो सके, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और उनका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। आप सभी को सादर सेवा जोहार। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मेरी आपसे यही विनंती है। और जो भी आपको अगर कोई क्वेरी है आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस प्रकार से जितना बन सकेगा अगर हमसे कोई संपर्क करे तो हम पूरा उस पेशेंट की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और जयस के माध्यम से कल एक बैठक में भी यह निर्णय हुआ है कि हम कुछ ऐसा चलाएंगे, सिस्टम चलाएंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों की मदद कर सकें। जोहार। जगह पे क्या है ये चोट वाइज ये, हाँ अच्छा, यानी कि यहाँ स्क्रैच पड़ा है। हाँ अच्छा, पुराना घाव था, ठीक है। और यहाँ की उंगली टूटी है ना आपकी, तो इसको ना, हाँ उस उंगली को ना कल करवा देंगे ना, कल इसका माइनर ओटी लग जाएगा, तो ये वाला कल करवा देंगे, ठीक है। आप आराम से लेट जाओ, नेताजी तुम लेट जाओ, ठीक है। और अगर चाहो तो बैठना है तो बैठ सकते हो, है ना, लेटे लेटे भी बोर हो जाते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हाँ हाँ नहीं, आप थोड़ा चल लिया करो, ठीक है, चलो। अम्मा जी थोड़ा उंगली चलाओ ना, तन्नक तन्नक तो चलाओ, उंगली उंगली। अरे महसूस हो रहा है, कुछ लग रहा है, गुदगुदी आ रही है, नहीं लग रहा, चलाओ लगाओ इसका ऐसा हल्का। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आपका ना खून बहुत कम है, खाना नहीं खाते थे घर पे अच्छे से, बच्चों को बस खिलाते हो, घर पे कुछ खाना नहीं खाते, पक्का ही नहीं। अच्छा नहीं, अभी आप अच्छा खाओ, आपके लिए चुकंदर वगैरह बुलवाते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो आराम करो, है ना, थोड़ा थोड़ा उंगली चलाओ। भैया इधर आओ ना, आप क्या किया करो, हल्का हल्का इनको ना ऐसा ऐसा इधर से सेंसेशन किया था। क्या कह रहे हैं? अच्छा वो छूटेगा, वो जब आप चलाएंगे तभी छूटेगा, है?
भाई भैया, उंगली चलाओ हल्का हल्का, ये वाली इसकी चलाओ ना। उंगली भी नहीं चल रही, उंगली चल रही थी ना इसकी। अच्छा, थोड़ा उंगली बताया ना कारण में, जब आया तभी बताया ना वो कारण, क्योंकि पेन जो दर्द होता है ना, अपन क्या करते हैं ब्लड उसके साथ पेन किलर लगाते हैं, जब पेन किलर का काम नहीं करती है क्योंकि कारण बताया ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अभी एक पट्टा ला देंगे इधर, वो लगा देंगे पट्टे को, तो उससे ये वो रहेगा स्टेबल, ठीक है, एक जगह पे, ठीक है।